हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कवि परिचय भाग 8 और उनमें हम जानेंगे आज महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्ति होते हैं श्री मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। दोस्तों, हमारे सिलेबस में इनको दिया गया है और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि सिलेबस में तो हिंदी के सिलेबस में तो दिया ही गया है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे बनते हैं अल्मोड़ा से। हालांकि इनका जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो हमारा कहाँ था, अल्मोड़ा था। और जो इनका जो जन्म होता है वो अजमेर राजस्थान में होता है, वो बात अलग है। लेकिन हमें ये दोनों दृष्टि से देखने हैं, अल्मोड़ा की दृष्टि से भी और हमारे हिंदी के दृष्टि से भी। तो चलो बात करेंगे आज मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो कर ले, क्यों हम आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी वाली पीडीएफ भेजते नहीं हैं, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर टेलीग्राम किसी को पता नहीं है तो उसका उत्तराखंड समाधान करके टेलीग्राम पर सर्च करें, या डिस्क्रिप्शन में जाके आपसे लिंक से ज्वाइन उसको कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज हम मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको कुछ कहानी बताता नहीं हूँ कि कौन क्या करके, बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती है। तो बात करते हैं जब मनोहर श्याम जोशी जी की। तो दोस्तों, इनका जो मैंने जन्म कहा था, मैंने बता दिया आपको कि 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में होता है। लेकिन बात हमारी वहीं पर अटक जाती कि क्या इनका मूल निवास हमारा कहाँ था, अल्मोड़ा था। तो देखिए, हमें ये अल्मोड़ा से भी संबंध इनका देखने को मिलता है। और राजस्थान तो, और इनकी हमारी जो मृत्यु होती है वह होती है दोस्तों 30 मार्च 2006 को। देखिए, मृत्यु भी साथ साथ में लिख देता हूँ और जन्म भी दोनों एक साथ जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु किसी की इतनी स्पेशल नहीं बनती है जितना कि उनका जन्म बनता है। बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी के उपनाम। तो दोस्तों, इनके जो उपनाम थे वह दो महत्वपूर्ण इनके उपनाम है देखने को मिलते हैं। एक तो कल के वैज्ञानिक, एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और दूसरा भारतीय सोप ओपेरा का जनक। ये काफ़ी इनके दो महत्वपूर्ण हमारे उपनाम हैं। और बाकी जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या है। देखिए, कुमाऊनी उपन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दोस्तों ये देखिए ना, हमने कहा इनका संबंध हमारे कुमाऊं से या हमारे अल्मोड़ा से है, तो इनका एक कुमाऊनी उपन्यास भी है। तो जो हमारे कुमाऊनी उपन्यास है हमारे कौन सा, क्यप और कसब। हम बोलते हैं नॉर्मली, हम अपने कुमाऊनी भाषा में क्यप और क्यप हो गया या क्यप हैगो ऐसा बोलते हैं। कसब बोलते हैं ना कि कसब मकैने पत्ते, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं और जिन पर उन्होंने क्या उपन्यास लिखा था। तो यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि मनोहर श्याम जोशी का कार्य क्षेत्र क्या था। तो दोस्तों, आप देखिए, उपन्यास भी थे, ये उपन्यासकार भी थे और एक संपादक भी थे। इन्होंने अखबारों का संपादन भी किया था और इन्होंने पटकथा लेखन भी लिखा था। ये एक महत्वपूर्ण गद्यकार भी थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन क्यप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न डाला भी था कि क्यप के लिए इनको उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था करके। अभी जानेंगे उसको आगे। हालांकि 2005 में मिला था, बहुत लोग कहते हैं 2006 में मिला था, बहुत लोग कमेंट करते हैं सन 2000 में मिला था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, 2005 उसका सही आंसर है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उपन्यास। देखिए, जो उनके उपन्यास होंगे वही तो उनकी पुस्तकें होंगी, तो आपको आगे भी इनकी पुस्तक भी देखने को मिलेगी। और जो मैंने उपन्यास लिखे हैं वही आगे पुस्तक भी लिखे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा। देखिए, उपन्यास की बात करते हैं तो कुरु कुरु स्वाहा जिनका प्रसिद्ध रहा, नेताजी कहीन जो कि और ज़्यादा प्रसिद्ध है, टाटा प्रोफेसर बहुत महत्वपूर्ण है, हमजाद और हरिया हरक्यूलिस की कहानी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और कौन हूँ मैं, इनका देखो, कौन हूँ मैं और बुनियाद, बातों बातों में, एक दुर्लभ व्यक्तित्व्य, और कौन सा, हमजाद। तो दोस्तों, ये ऐसे इनके उपन्यास हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको नोट भी करना है। महत्वपूर्ण दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण, मैं किसी को महत्वपूर्ण नहीं बोलूँगा, सभी महत्वपूर्ण हैं। और बात करें इनकी पुस्तक, देखिए मैंने कहा कि जो इनके उपन्यास थे वही तो इनकी पुस्तकें होंगी ना, तो कुछ अंतर होगा। जैसे जो उपन्यास नहीं है इनको अलग से मैंने लिख दिया है। देखिए, हरिया हरक्यूलिस की कहानी मैंने इनकी उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्सागो, एक दुर्लभ व्यक्तित्व्य, और अगला कौन सा हमारा, टाटा प्रोफेसर। ये दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण हमारे क्या हैं, पुस्तकें हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ हमारे व्यंग कुछ ऐसे उनके द्वारा कुछ लिखे गए थे, जैसे कि बोलते हैं ना, इनकी व्यंग रचनाएं थी कुछ। उसमें दोस्तों हमारा होने पर तो हमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, हमारा उस देश के यारों क्या कहना। बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध है इनका कि उस देश के यारों क्या कहना। अब जानते हैं इनकी कुछ प्रमुख हम कहानियाँ। दोस्तों, कहानियाँ देखिए, पहली थी इनकी नीली
ऑस्टिन, जो कि दोस्तों इनकी प्रथम हमारी कहानी हुई और जो इन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिख दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक हमारी उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कौन सा हमारा, सिल्वर बेंडिंग। दोस्तों इन्होंने जो सिल्वर बेंडिंग लिखी थी, ये हमारे शायद मेरे संज्ञान में कक्षा 11 या 12 में, तो समझ रहा कक्षा 12 में हमने ऐसा पढ़ा भी था इनके बारे में। तो बात करते कि जो सिल्वर बेंडिंग थी वो किस पर है, तो यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण इसमें उन्होंने दिखा रखा है, जो कि उन्हें काफ़ी बढ़िया करके उसमें एक आजकल के व्यक्ति के हिसाब से और उस पुराने व्यक्ति के हिसाब से इसमें तुलना कर रखी है। तो काफ़ी एक प्रसिद्ध रचना है, इनकी कहानी है। तो एग्जाम में शायद पूछी भी गई है, मुझे लग रहा है ये आयो यूके एक बार एग्जाम में इसको पूछा भी है, और ध्यान रखना। और अगला है कि मंदिर घाट की पौड़ियाँ, देखिए मैंने इससे पहले भी इसको दे चुका हूँ, और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, ये सब हमारी कैसे कहानियाँ हैं दोस्तों। आप कहीं पर देखो मैं इसको कहानी बोलूँगा, कहाँ पर इसको पुस्तक बोलूँगा, तो आप इस पर ज़्यादा गौर ना करें। उपन्यास सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप सिर्फ आपको याद करते हुए चलने हैं। और अगला है यात्रा वृत्तांत। देखिए दोस्तों का यात्रा वृत्तांत जो है फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम में पूछा भी गया था। देखिए क्या था, क्या हाल है चीन के, जो कि दोस्तों इनका जो यात्रा वृत्तांत 2006 में आया था, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रश्न दोबारा से आपसे पूछा जा सकता है, क्या हाल हैं चीन के। और अगला प्रश्न है कि जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। तो दोस्तों यह हमारा कब, 2000, यह भी 6 में ही था, और यही एग्जाम में पूछा भी गया है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। और अब महत्वपूर्ण देखिए इनके संस्मरण है कुछ। देखिए संस्मरण बहुत सारे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ मेरा लखनऊ, और रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, और पटकथा लेखन एक परिचय। ये हमारे क्या इनके, ये प्रमुख इनके हमारे संस्मरण हैं। अब धारावाहिक, देखिए दोस्तों बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं धारावाहिक की, तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण था कौन सा, हम लोग। क्यों महत्वपूर्ण था, थोड़ी देर में बताऊंगा। बुनियाद, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और गाथा। दोस्तों इनके ऐसे प्रमुख धारावाहिक थे जो कि हमेशा चर्चा में रहे। हम लोग तो है ही है, बुनियाद और कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, दोस्तों आपको तो याद कर ही लेने हैं। हमराही, जमीन आसमान और गाथा। दोस्तों अगर आपको ये रचनाएं, ये धारावाहिक है, ये कहानी अगर ऐसे याद नहीं रहती ना, लेकिन मोटा मोटा आप इतना तो याद रख लें कि ये रचनाएं हमारे मनोहर श्याम जोशी जी की हैं करके, लेकिन बात हुई ना उपन्यास को जरूर याद रख रहे हैं आप। और कुछ ऐसी रचना दोस्तों जिस पर हमारी कौन सी, हमारी फिल्में बनी हैं, हमने ऐसी भी कुछ रचनाएं की थी, जैसे कौन सा, हे राम, अप्पू राजा, पापा कहते हैं, और कौन सा हमारा भ्रष्टाचार। तो दोस्तों ये ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। कुछ ऐसी फिल्में थी। देखिए दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा वाणी में भी दिए गए हैं, और हमारे हिंदी के सिलेबस में बोल दे कि वो हैं ही है महत्वपूर्ण। आपको याद करने में, पापा कहते हैं, हे राम, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार, ये ऐसी फिल्में किसके द्वारा रचित है, तो हमारे मनोहर श्याम जोशी द्वारा। अब दोस्तों इनकी कुमाऊनी कविता, वो थी कुर्मांचली की कविताएं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुर्मांचली की कविताएं। और इनको दोस्तों सम्मान की हम जब बात करते हैं, तो दोस्तों सम्मान इनको मिला था कौन सा, हमारा शरद जोशी पुरस्कार 1994 में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण हमारा अब आता है कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको कब मिला, 2005 में मिला। और किस रचना के लिए मिला, तो किसके लिए, हमारे क्याप के लिए, जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। और बात करते हैं दोस्तों, अब हमने कहा ना कि हम लोग, जो कि इनकी प्रसिद्ध हमारी एक महत्वपूर्ण एक होती है रचना, जो कि धारावाहिक होता है। तो जब बात करते हैं कि धारावाहिक के दोस्तों, तो टेलीविज़न में धारावाहिकों की शुरुआत कराने का जो श्रेय जाता है हमारे इन्हीं मनोहर श्याम जोशी जी को जाता है। और पहला हमारा धारावाहिक वो होता है कौन सा, हमारा हम लोग। और दोस्तों बात होती है कब, 1984 की, जो कि हमें हर जगह देखने को मिलेगा, और इसलिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और भी कुछ है। मैंने आपसे कहा कि एक प्रमुख संपादक थे, लेकिन दोस्तों बात हुई ना कि मुझे जो दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा मैंने आपको दे दिया। अगर बात करते हैं कि संपादन, तो इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो मैं आपको बोलूँगा दिनमान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, दिनमान। और दूसरी है कौन सा, हमारा साप्ताहिक
साप्ताहिक हमारी कौन सी हिंदुस्तान, जो कि 2 महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों, इन्होंने यही नहीं था और इन्होंने इंग्लिश पत्रिका भी संपादन किया था। लेकिन आप सिर्फ इनकी रचनाओं को याद रखें, यही तो पूछते हैं हमेशा एग्जामिनर। यार देखिए 20 नंबर की हिंदी है, इतना कुछ पूछना है, उसमें से भी अब इतने किसका संपादन किया था, क्या किया था, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमें जो इनका जानना है वो इनके कुछ जो प्रमुख हमारी धारावाहिक थी और इनके जो उपन्यास थे। फिर बोलूँगा उपन्यास पर सबसे ज़्यादा जोर देना। तो दोस्तों ये थी आज हमारी मनोहर श्याम जोशी जी पर एक छोटी सी वीडियो। बाकी यह कार्यक्रम जारी रहेगा, धीरे धीरे आपको सारे सिलेबस, आपको जो हिंदी के कवि वाले सिलेबस है पूरा कराया जाएगा। बस हाथ बनाए रखें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।